हैं जो जलसे में 3 घंटे नहीं बैठ पाते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इशा की नमाज से फारिग होने के बाद जलसे में बैठ गए तो अब सलातो सलाम और दुआ तक वो बैठे रहते हैं। सुभान अल्लाह। तो सेहत बहुत बड़ी दौलत है। 5-5 घंटे जलसे में बैठना कमजोरों का काम नहीं है, ये ताकतवरों का काम है। तो ताकत और सेहत बहुत बड़ी दौलत है। बहुत सारे लोग जुमा के दिन आधा घंटा खिताब करते हैं। बहुत सारे खतीब लोग कहते हैं कि हजरत हम लोग हफ्ते में 1 बार बोलते हैं और वो भी आधा घंटा बोलते हैं, और उसके बाद 3 दिन तक आवाज लगी हुई रहती है, फंसी हुई रहती है। फिर अगला जुम्मा आते आते आवाज खुलती है, फिर आवाज फंस जाती है अगले जुम्मा के बाद। और आप लोग रोजाना 3-3 घंटे, 2.5-2.5, 2-2 घंटे खिताब करते हैं और आवाज नहीं लगती है। ये दम कहाँ से लाते हैं? सीने में ताकत कहाँ से आती है? कुछ खाते हैं तो मुझे भी बता दीजिए कि आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। और जब मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आवाज को बनाने के लिए और आवाज को बरकरार रखने के लिए कोई दवा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, दंग रह जाते हैं, चौंक जाते हैं, आखिर ये ताकत कहाँ से आई है? तो कोई 10 मिनट बोलते हैं तो आवाज लग जाती है, कोई 10 घंटे बोलते हैं तो भी आवाज नहीं लगती है। यह इस बात की दलील है कि ताकत बड़ी नेमत है अल्लाह की। बेशक, सुभान अल्लाह। सेहत और तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। सेहत बहुत बड़ी दौलत है। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा है कि जो मक्का से पैदल चलकर हज करता है, हज होता है मैदान अरफात में, सबसे बड़ा रुकन हज का मैदान अरफात में अदा होता है। एक छोटा हज होता है, एक बड़ा हज। छोटा हज का मतलब हुआ उम्रा करना। उम्रा में भी एहराम बांधा, नियत की, मीकात से पहले अंदर गए, तवाफ काबा किया, सफा और मरवा की सई की, हल्क मोंड लिया, उम्रा हो गया। और हज में भी वही होता है, तवाफ काबा है और सफा और मरवा की सई है। और उसमें एक काम होता है कि हज के लिए 17 किलोमीटर दूर मैदान अरफात में जिलहिज्जा की 9 तारीख को वहाँ हालत एहराम में रहना पड़ता है, अल्लाह अल्लाह करना पड़ता है। फिर वहाँ से लौट के मुजदलफा में, फिर वहाँ से लौट के मीना में शैतान को कंकड़ी मारनी होती है, कुर्बानी करनी होती है, बाल मुंडना होता है, और उसके बाद तवाफ ज़ियारत किया, हज अदा हो गया। तो हज के लिए जगह है वो अरफात, जहाँ रहना ही पड़ेगा। हालत एहराम में चाहे आदमी वहाँ की फजाओं से गुजर जाए, वो हाजी कहलाता है। फरमाते हैं आला हजरत के हज का सवाब तो बहुत है अपनी जगह। हदीस में आया है कि हज अगर कबूल हो जाए तो उसका बदला सिर्फ जन्नत है, बाकी कुछ नहीं। और लफ्ज जन्नत जितना बोलने में एक सस्ता सा लफ्ज लगता है, उतना सस्ता सा लफ्ज नहीं है। हिंदुस्तान का बादशाह बनने के लिए आदमी को 50-60 साल तक हमारे आज के प्रधानमंत्री को पापड़ बेलना पड़ा। उसको अपना जो इल्जाम लगा था कसाई और कटाई का, उसके लिए उसको पूजा अर्चना करवानी पड़ी और पंडितों को बोला बोला करके हवन करवाना पड़ा। तब उसके बाद जाके अपनी छवि सुधार करके वो अभी 75 साल की उम्र के हैं, तब वह हिंदुस्तान के वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बहुत कुछ करना पड़ता है। पहले छोटे से एक विधायक से सियासी सफर का आगाज होता है, फिर आगे चल के स्टेट लेवल का मंत्री, फिर उसके बाद साहब पार्लियामेंट में पहुंचना है, उसके बाद फिर पूरे भारत का वजीर आजम बनना है। धीरे 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 एक प्रोसेस है। मगर जन्नत में एक बालिश्त जगह, हिंदुस्तान का वजीर आजम बनना बहुत मुश्किल काम है, अमेरिका का बनना और मुश्किल काम है, चाइना जापान का बनना और मुश्किल काम है, और रुए जमीन का तो कोई वजीर आजम बन ही नहीं सकता है। एक ही मुल्क का बन सकता है, वो तो अल्लाह ने अपने पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को रुए जमीन की सल्तनत अता फरमा दी थी। सुभान अल्लाह। रुए जमीन के बादशाह थे, उनका तख्त हवाओं पे बिछता था। सुबह कहीं, शाम कहीं, दोपहर कहीं, रात कहीं, जिन्नात और इंसान उस पर सवार होते थे। जो हवाई जहाज का इस्तेमाल आज दुनिया के लोग करते हैं, वो हवाई जहाज अल्लाह ने अपने पैगंबर को 3000 साल पहले अता कर दिया। वले सुलेमान रिहा गुदुव्वहा शहरुं व रबाहुहा शहर वो असल ना लहू ऐनल कित्र, यानी अल्लाह फरमाता है कि हमने जनाब सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया। उस हवा उनकी बात मानती थी, हवा पर तख्त बिछता था, वहीं बैठ जाते थे। हवा उड़ाती थी, 1 महीने का सफर वो सुबह कर लेते थे।
वही उस कुरान करीम की इसी आयत करीमा के मुताला करने के बाद तब वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट के दिमाग में यह बात आई कि हवाओं के कांधे पर भी सवारी की जा सकती है। उन्होंने तजर्बा किया और हवाई जहाज वजूद में लाया। तो हवाई जहाज कयामत तक, जब तक इस दुनिया में उड़ता रहेगा, इसका एहसान मजहब इस्लाम का हो मानना पड़ेगा कि सबसे पहले फॉर्मूला हवाई जहाज का अगर किसी ने दिया है तो वह कुरान करीम में अता किया है। बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया में जहां भी अच्छाइयां हैं, गुडनेस हैं, और जहां भी रिसर्च और तहकीक की वादियों से बंदा गुजरता है, यह समझ लें कि वो सारे रास्ते मजहब इस्लाम के अता किए हुए हैं। ये और बात है कि हमारे बच्चे गैरों के सामने हाथ फैलाते हैं, उनके सामने भीख मांगते हैं, कॉलेज स्कूल में ज्यादा पढ़ते हैं, मदरसे में कम पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ज्यादा पढ़ते हैं, कुरान हदीस कम पढ़ते हैं। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के बाद जब तबाह हो जाते हैं, उसके बाद जब उसे सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल आता है, तो फिर वह रुख उनका कुरान और हदीस की तरफ होता है। तबाही का तमाशा देखने के बाद जिंदगी में सुकून अगर बंदे को मिलता है तो एक रास्ता है, उसी रास्ते का नाम मजहब इस्लाम है। वो है कुरान शरीफ जो सुकून का रास्ता बताती है। यह किताब कब, जब जिंदगी का सब कुछ उजड़ जाता है, तब बंदा इसकी तरफ रुख करता है। पहले अपनी ताकत, अपनी जवानी, अपना इल्म, अपनी शोहरत, अपने बाप दादाओं की दौलत, और साहब वो दिल दिमाग निजी हिकमत पे लोग एतमाद करते हैं। लेकिन जब यह सारी चीजें फेल हो जाती हैं, तब बंदा अपने रब की तरफ रुजू करता है कि मालिक मुझसे खता हो गई, अब तो मुझे माफ कर दे। इस्लाम पैगाम देता है, तबाही से पहले इस्लाम का दामन पकड़ ले, बर्बादी से पहले इस्लाम का दामन पकड़ ले, अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से करने से पहले इस्लाम का दामन पकड़ ले, ताकि शुरू दिन से ही तेरी दुनिया भी आबाद रहे, तेरा उक़बा भी आबाद रहे। दोनों जहान की आबादी का एक रास्ता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बना के भेजा है। अल्लाह ने इल्म और हिकमत का समंदर अता करके अपने महबूब को मुअल्लिम कायनात बनाकर दुनिया में भेजा है। इसलिए मुस्तफ़ा से हट के जो जिएगा, हुजूर से हट के जो सोचेगा, आका अलैहिस्सलाम से दूरियां बना के जो जिंदा रह के कामयाब होना चाहेगा, अल्लाह ने इस दुनिया में कामयाबी नहीं रखी है। कामयाबी इसी में है कि बंदा मुस्तफ़ा का गुलाम हो जाए, और जिस दिन नबी का गुलाम बना, जन्नत वहां मिलेगी। इस दुनिया का अल्लाह उसे इमाम बना देगा, इस दुनिया का खलीफा उसे बना देगा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। इसी राज को जलसो जुलूस के माध्यम से आपको बताया जाता है, इसी राज को जुमा के खिताब के जरिए आपको समझाया जाता है, इसी राज को ईदैन की तकरीर के जरिए आपको समझाया जाता है, इसी राज को मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठकर तालिब इल्मों को समझाया जाता है, और इसी सीक्रेट को बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में और बड़े बड़े सेमिनारों में मकालात लिख करके लोगों को समझाया जाता है। बात वही है जो आला हजरत ने कही कि सारी दुनिया को देखेगा तो दिल परेशान, दिमाग परेशान, जिगर परेशान, सब कुछ परेशान रहेगा, और सबसे मुंह मोड़कर मुस्तफा को देखेगा तो दिल दिमाग परेशानी से बच जाएगा, यहां तू हैरानी से बच जाएगा, मैदान महशर की घबराहट से बच जाएगा। इसलिए रज़ा ने एक नारा दिया, जिस नारे को मुजाहिदे मिल्लत ने पूरे हिंदुस्तान में आम किया कि रहे मेरा बाप दादा किसी बड़े सल्तनत का मालिक, रहूं मैं किसी रऊफ या स्टेट का मैं शहजादा, मैं चाहता तो सुबह शाम अमेरिका में और सुबह इंडोनेशिया में रहता, और मैं चाहता तो रोजाना 10 कीमती पैंट शर्ट बदलता, मैं चाहता तो बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए डॉक्टर इकबाल की तरह मैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज चला गया होता। लेकिन अगर वह ऑक्सफोर्ड चले गए होते, एक वकील बन के बैरिस्टर बन के जिंदा रहते और मर गए होते खा पी कर। लेकिन आज अगर उड़ीसा का मान सम्मान है तो मुजाहिदे मिल्लत से, आज अगर धाम नगर को सारा हिंदुस्तान पहचानता है तो मुजाहिदे मिल्लत से,
और आज अगर यहाँ मुसलमानों की इज्जत की कहानी सबकी जबान पे है तो मुजाहिदे मिल्लत से। वो मुजाहिदे मिल्लत खुद अपना कुछ नहीं चलाया, वह सब कुछ रजा के खजाने से लेके हिंदुस्तान में तकसीम किया और यही बोला मैं ऐश की जिंदगी बसर कर सकता था। मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों के सरदार ने कहा अगर ऐश करेगा तो क़यामत की रुसवाई के लिए तैयार रह, और अगर अपने मन की बात मानेगा तो दोनों जहान की रुसवाई तेरी मुकद्दर बन जाएगी। लेकिन अगर तुमने सारी दुनिया से रिश्ता तोड़कर मुस्तफा से अपना रिश्ता जोड़ लिया, यहां शोहरत मिलेगी, यहां इज्जत मिलेगी, यहां राहत मिलेगी, यहां सम्मान मिलेगा, और जैसे ही रिश्ते हयात मुनक़ता होगा मुस्तफा की शफाअत से मुस्तफा की जन्नत मिलेगी। इसलिए रज़ा के फॉर्मूले को मुजाहिदे मिल्लत ने आम क्या के बोल उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने सारी जिंदगी इस नारे को बांटते रहे, तकसीम करते रहे। उड़ीसा में बांटते रहे, बंगाल में बांटते रहे, बिहार में जाके इदारे शरिया के कयाम के टाइम में बांटते रहे, इलाहाबाद जाके बांटते रहे, प्रयागराज जाके बांटते रहे, वह हुजूर अजमेर मोहल्ला में जाके बांटते रहे। गरीब नवाज का फैजान एक तरफ, गौसे आजम का फैजान एक तरफ, आला हजरत का फैजान एक तरफ, या तीनों खानकाहों से जबरदस्त फैजान का भंडार लेकर इतने मालदार हुए मुजाहिदे मिल्लत कि आज मुजाहिदे मिल्लत का आस्थाना, ये उनका दरबार धाम नगर इस उड़ीसा के दयार का अजमेर मोहल्ला दिखाई पड़ता है। इसलिए कि मुजाहिदे मिल्लत के साथ अजमेर मोहल्ला का भी फैजान है, बगदाद मोहल्ला का भी फैजान है, अब बरेली शरीफ का भी फैजान है। इसलिए अगर अजमेर का ख्वाजा को अगर को पहचानना चाहता है, आला हजरत को जानना चाहता है, गौसे आजम की करामत को पहचानना चाहता है, मुजाहिदे मिल्लत का दामन थाम ले, सीधे बरेली अजमेर और बगदाद होता हुआ मदीने का सफर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस आशिक़ रसूल आलिम बाअमल, उस मुजाहिदे मिल्लत का नाम है हुजूर मौलाना हबीबुर रहमान अब्बासी मुजाहिदे मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बड़े खुशनसीब हैं कि हम लोग साल में 2, 4, 5 बार उनके आस्थाने पे हाजिरी देते हैं, लेकिन आप चाहें तो हर सुबह हर शाम उनके आस्थाने पे हाजिरी दे सकते हैं, और देते भी हैं। बहुत सारे खुशनसीब हैं जो हर फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद उनको सलाम करके तब वो आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुजाहिदे मिल्लत के इस नगर को, इस शहर को, इस दयार को क़यामत तक की इज्जत अता फरमाए और इसे खिज़ा रसीदा होने से बचाए। उस खानवादे के सज्जादा साहिब सज्जादा को खूब सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह तबारक व तआला उनको लंबी उम्र अता फरमाए और फिर पूरे भारत में मुजाहिदे मिल्लत का फैजान तकसीम करने की सआदत अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं कह रहा था कि हमें आला हजरत ने जो पैगाम इश्क दिया है, उस पैगाम इश्क को लेकर जो लोग आगे बढ़े वो अभी गुमनाम नहीं रहे, अल्लाह ने उसे भी शोहरतों से नवाज दिया। इसलिए कि वो काम ही मुस्तफ़ा की मोहब्बत बांटने का ऐसा है कि जो भी उस काम को अपने जिम्मे ले लेता है वह गुमनाम नहीं, उसे शोहरते दवाम की दौलत मिल जाती है। आज आप भी उसी नेमत को यहाँ से लेके जाइए, उसी दौलत को अपने सीने में बैठा के ले जाइए, उसी सबक को दोबारा ताज़ा करके यहाँ से जाइए। दुनिया वालों की बातों में कमी और कमजोरी का पहलू होता है, लेकिन आकाए दो जहां सलाम ने जो कुछ कहा उनकी एक एक बातों में हिकमतों का समंदर छुपा हुआ होता है। हिकमतों का समंदर बात चल रही थी, मैं उसको मुकम्मल करके फिर अपनी उसी टॉपिक की तरफ मैं लौट के आता हूं कि सेहत बहुत बड़ी दौलत है। अगर वह उस दौलत को कैसे बचाना है, उस दौलत को कैसे बढ़ाना है, उस दौलत की हिफाजत कैसे करनी है, उसी के चंद तरीकों और चंद नुस्खों को मैं आपके सामने मैं बांटूंगा। उसको आप गौर से आप सुन के यहाँ से जाएंगे। नुस्खारे हकीमों के नुस्खे अपने अपने होते हैं, मगर सारा नुस्खा हकीमों का कुछ न कुछ फायदा देता है, और ज्यादातर इंसान का अपना बनाया हुआ नुस्खा वह कमजोरियों से लबरेज होता है। चूंकि इंसान कमजोरियों का पुतला है, हम लोग कमजोर है, नींद हमारी कमजोरी है, भूख हमारी कमजोरी है, हमारे पेट में जो गलाजत है वो हमारी कमजोरी है, नाक से जो बलगम बहता है वो मेरी कमजोरी है, और फिर हमारे कान भी कभी कभी बहते हैं वो कमजोरी है, कभी अब आंख बहती है वो भी मेरी कमजोरी है। यानी ये सारी हमारी कमजोरियां हमें बहुत
एक एक लाख रुपए का कपड़ा पहना हुआ हूं, मगर जब नाक बहने लगती है तो आसपास के सारे लोगों को मुझसे नफरत हो जाती है। अब बताएं कि 1 लाख रुपए का जोड़ा उस वक्त क्या काम करेगा। मैं लोगों के सामने बैठा रहता हूं 10-10 लाख रुपए की खुशबू लगाकर, लेकिन जैसे ही अचानक रियाह खारिज हो जाती है, हवा निकल जाती है पीछे से, तो सारे लोग नाक बंद करके मुझसे नफरत करने लगते हैं और सारे लोग हंसने लगते हैं। यह भी अजीब बात है, मुंह से थूक फेंकता हूं, कोई नहीं हंसता है, जबकि थूक भी अंदर से निकलता है। मैं जबान से बलगम निकालता हूं, कोई नहीं हंसता है, लेकिन पीछे से हवा निकलती है तो सारे लोग हंसने लगते हैं। पता नहीं इसमें हिकमत क्या है और इसमें फिलॉसफी क्या है। हवा के निकलने के बाद हंसना है, अंदर से हवा भी निकली, अंदर से थूक भी निकला, अंदर से बलगम भी निकलता है, लेकिन इधर से निकला तो कोई हंसता नहीं है, पीछे से निकला तो सारे लोग हंसने लगते हैं। उसमें भी बहुत बड़ा राज है। वो राज यही है, जो तुमने बिरयानी खाई थी, देखो क्या बन के बिरयानी निकल रही है। तुमने चाउमीन खाया था, देख ले चाउमीन क्या बन के निकल रहा है। तुमने बर्गर खाया था, देखो क्या बन के निकल रहा है। तुमने बहुत कीमती कीमती गजाओं की खातिर तुमने मार धाड़ की थी, और देख वो कीमती गजा, वो रसगुल्ला, वो चमचम और साहब वो रसमलाई क्या बन के निकल रही है। उस रसमलाई जब तक जबान पे है तब तक वो उसका टेस्ट है, लेकिन जब पेट के अंदर जाए तो सूखी रोटी और रसमलाई दोनों का अंजाम एक ही है, और वो अंजाम है गिलासत बनकर कभी हवा बन के निकलना और कभी गिलासत बन के निकलना। तो उस चीज को देख के तूने जो इस्तेमाल किया था वो क्या बन के निकल रहा है। तो उसके लिए जिंदगी नहीं है कि उसी खाने की खातिर मैं जिंदा रहूं। जिंदगी उसके लिए नहीं कि हमेशा अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं में तलाश करता रहूं। जिंदगी वो है कि उधर तो गिलासत निकलेगी, लेकिन जब तू भूखा रहेगा और अल्लाह की खातिर जब तू भूखा रहेगा तो फिर बदबू नहीं निकलेगी, बल्कि वह बुखारात दबेंगे, सीना रोशन होता चला जाएगा, दिमाग रोशन होता चला जाएगा। जहां पेट खाली रहा दिमाग हिकमत का समंदर बन जाता है। जहां पेट खाली रहा दिल रोशन होने लगता है। जहां पेट खाली रहा आदमी का जिस्म हल्का फुल्का होने लगता है। जो ज्यादा खाता रहेगा वो अपनी सेहत से हाथ धो बैठे, और जो कम खाएगा यकीन जाने के खाएगा कम, अल्लाह उसे सेहतमंद बना देगा। सेहतमंद बनने का शानदार नुस्खा है कि बंदा वो अच्छा कम खाए और कम बोले और कम सोए। इसी तरह मैं बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, चूंकि आज जरूरत है कि हमारे लोग सेहतमंद बने। नौजवानों का सेहतमंद रहना जरूरी है। क्यों जरूरी है? आला हजरत ने क्या लिखा है? वो कहते हैं कि हज्जे मबरूर का बदला तो जन्नत है। और जन्नत है क्या चीज? जन्नत वही है कि अमेरिका की सल्तनत से लेके हिंदुस्तान की सल्तनत तक 200 से ज्यादा कंट्रीज पूरी दुनिया में है, और सबके सरबराह बादशाह हैं। और उस कुर्सी को हासिल करने के लिए कितने लोगों को कत्ल करना पड़ता है, और कितनी अपने बाल बच्चों से दूरियां बनानी पड़ती हैं, किस कदर रात को जाग कर दिमाग जलाना पड़ता है, और किस कदर सियासी लड़ाई लड़ने के लिए अपने हरीफों को दबाना पड़ता है। आज जो हिंदुस्तान में 1 महीने के अंदर 3-4 कत्ल हुए, खतरनाक कत्ल, सारा मुसलमान सहमा हुआ है। इतने बड़े बाहुबली, इतने बड़े दबंग, इतने बड़े साहब नेता का बरसरे आम कत्ले आम हो गया। सारे लोग सहमे हुए हैं, सारे लोग डरे हुए हैं। वो ताकतवर थे जिनके नाम से 2-4-5 जिला थर्राता था, पूरा स्टेट थर्राता था, सीएम थर्राते थे। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी सियासत और बहुत बड़ी राजनीति है। राजनीति यही है कि ये आदमी जब तक जिंदा रहेगा ये मुझे पिनपने नहीं देगा, ये मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा, ये अपने लोगों को लेके आगे बढ़ेगा। इसलिए इसको डैमेज करना है, अपनी सियासी कैरियर को आगे बढ़ाना है, तो इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो राजनीति की कुर्सी पर जाने के लिए बेशुमार कत्ल करना पड़ता है आज की तारीख में। पहले जमाने में शराफत बढ़ानी होती थी, खिदमत बढ़ानी होती थी। जो मानवता की सेवा करेगा वही सरदार होगा, जो कौम की खिदमत करेगा वही हाकिम बनेगा। और आज है जो कौम का जितना कसाई होगा, जितना कटाई करेगा, वो उतना ही ज्यादा वो प्रधानमंत्री की कुर्सी और फिर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। वरना अगर जरा भी शर्म आती तो हिंदुस्तान में जितने भी गलत छवि के नेता हैं, जो डकैत थे पहले, जो शराबी थे पहले, जो कातिल थे पहले, जो मर्डरर थे पहले, अगर शर्मो हया मौजूद है यहाँ की पब्लिक में भी, तो उन डकैतों को अपना रहनुमा कभी न चुने, उन कातिलों को अपना रहनुमा कभी नहीं बनाए, उन डकैतों को कभी सियासत की कुर्सी पर न बैठाए। जो डकैत, जो नेता नहीं था, डकैत था,
वो नेता बनने के बाद सियासत की आड़ में कितना कत्ल करेगा, कितनों को तबाह करेगा। लेकिन ये हिंदुस्तान की विडंबना है, ये हिंदुस्तान की ट्रेजेडी है कि बड़ा नेता बनने के लिए उससे पहले गुंडा बनना पड़ता है, उससे पहले समाज को डराना पड़ता है, उसके पहले 2-4-10 आदमी को कत्ल करना पड़ता है, उससे पहले अपने घर में एक कसाई खाना बनाना पड़ता है, और जहां उसको आंख कोई दिखलाए 2-4 गुर्गे को भेजकर बुला के उसको 4 अंगुल छोटा करना पड़ता है, तब सारा इलाका डर से उसको वोट देता है। नहीं वोट देगा तो तेरा घर उजाड़ देगा, नहीं वोट देगा ये तेरे जवान बच्चों को किडनैप करके कत्ल कर देगा, नहीं वोट देगा तो तेरे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उसको किडनैप करके कत्ल कर देगा। तुमने शुरुआत पहले से की थी तो आज क्यों घबराता है, आज क्यों परेशान होता है? हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का सहारा लेकर गुंडा और बाहुबली बैठ गए, वजारत की कुर्सी पर बैठ गए, मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ गए, और आज तुम कहता है कि जुल्म जब बढ़ा है तब यह फैसला आसमान से हुआ है। बाहुबली तो हर पार्टी में मौजूद है, हर पार्टी में मर्डर मौजूद है, हर पार्टी में कातिल मौजूद है। जब कातिल उस दूसरी तरफ है और इधर कातिल है, यही कातिल क्यों नजर आया? इसलिए कि तुमको डर सा लग रहा है, न जाने यह कातिल बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलेगा, इसलिए उस कातिल को डैमेज करना है। वरना कत्ल, डकैती सब कोई भी करे बुरा है, डकैती कोई भी करे ये काम बुरा है, कत्ल कोई भी करे ये काम बुरा है, चाहे मुसलमान करे चाहे गैर मुस्लिम करे, जो भी जुल्म करे वह जुल्म बुरा है। मगर वहां भी 2 आंख नहीं रखना पड़ेगा, एक आंख से फैसला करना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के नेता को उस कुर्सी पर जाने के लिए बहुत सारी रुकावटों को दूर करने जाना पड़ता है। लेकिन इसी दुनिया में देखा गया एक हाकिम कैसा था, सारा मदीना सोया है, वह रात के वक्त में उठ करके गली में घूम रहा और कहता है कि कौन मुसीबत ज़दा कहां है, किसके घर से कराहने की आवाज आ रही है, कहां किसके घर से तड़पने की आवाज आ रही है। तुमने जिस इस्लाम को बदनाम करना चाहा, तुमने जिस इस्लाम को आतंकवाद और टेररिज्म से तुमने जोड़ना चाहा है, तुमने इस्लाम पढ़ा भी है, तुमने इस्लामिक हिस्ट्री देखी भी है, तुमने कुरान हदीस का मुताला भी किया है, नहीं किया है तुमने सिर्फ मुसलमानों को कमजोर समझकर इस पर दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया है। मुसलमान वाकई कमजोर है, हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे पास इत्तेहाद नहीं है, हमारे पास यूनिटी नहीं है। इसी हिंदुस्तान में मुट्ठी भर एक बरादरी है सिखों की, उसके पास बेपनाह दौलतों की फरावानी है। हीरो कंपनी उसके पास, एवन कंपनी उसके पास, तमाम टेक्नोलॉजी उसके पास, पंजाब में सबसे बड़ा गेहूं की खेती का भंडार उसके पास, और जितने भी पार्ट्स पुर्जे हैं सबकी तामीर और तश्कील और सबकी पैदावार उसी पंजाब की सरजमीन से हो रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वहां मौजूद है। उन्होंने उनके लोगों ने हिंदुस्तान के वजीर आजम तक को कत्ल कर दिया। लेकिन आज भी उनके लोग शान से हैं, आज भी उनका काम शान से चल रहा है, आज भी उनके लोग प्रधानमंत्री के कत्ल के बाद भी उसकी बिरादरी के लोग 10 साल तक प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के बने रहे। क्यों? उनके पास दौलतों की फरावानी है, क्यों? उनके पास यूनिटी है, इसलिए सारा हिंदुस्तान उनसे डरता है। हमारी गुर्बत की वजह से ये हमें कत्ल की धमकी देता है, हमारी गुर्बत की वजह से ये हमें बरसरे आम मसलना चाहता है। अगर मुसलमानों के पास भी 10-10 फैक्ट्रीज होती, मुसलमानों के पास भी 1-1 हजार बीघा जमीन होती, मुसलमानों के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS ऑफिसर होते, मुसलमानों के पास ताकत होती, फिर ये हमें फुटबॉल नहीं बनाता, हमें खिलौना नहीं बनाता। क्योंकि हमारे बच्चे चाय बेचते हैं, हमारे बच्चे रेडी चलाते हैं, हमारे बच्चे दिल्ली और पंजाब में जाके वहां चाय की दुकान करते हैं, हमारे बच्चे बंबई के हाजी अली में चश्मा बेचते हैं, हमारे बच्चे दिल्ली के सेक्टर 9 में हमारे बच्चे वहां झाड़ू लगाते हैं, हमारे बच्चे वहां मजदूरी करने जाते हैं, उड़ीसा, बंगाल और बिहार, और पूरे मुसलमानों के बच्चे जाते हैं, ट्रेन भरी रहती है दिल्ली पंजाब में, उन सिखों की नौकरी करने, उनकी खेतीबाड़ी करने जाते हैं। मेरे पास दौलत कम है, सारा खेल दौलत का है। क्योंकि हमारे पास दौलत नहीं है, वरना पूरे समाज में आप देखते होंगे जो अरबों में खेलता है उसको सामने का रमेश भी प्रणाम करता है, सामने का उमेश भी पैर चूमता है, सामने वाला विलियम भी उसको सैल्यूट देता है। क्योंकि उगते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं वह लोग, दौलतों की पूजा करते हैं और दौलतमंदों को सम्मान देते हैं। आज भी आप दौलत कमा लें, फिर देखें जो काटने मारने की बात करता है वो आपसे चंदा मांगने आता है, और आप उनको 1 लाख चंदा दे दें वो खुश होकर चला जाता है। ये सारा तमाशा दौलतों का है। हिंदुस्तान में 40 करोड़ की आबादी आपकी भले ही जरूर है, लेकिन चूंकि आपकी पोजीशन माली एतबार से बहुत कमजोर है, इसलिए आपको फुटबॉल की तरह नचाया जाता है। बंगाल में कोई बोलता है कद काट देंगे,
उड़ीसा में कोई नहीं बोलता है, बिहार में बोलता है कोई काट देंगे, राजस्थान में बोलता है काट देंगे, मध्य प्रदेश में बोलता है काट देंगे, कोई गोंडा देहात में बोलता है काट देंगे। सब काटने की बात क्यों करते हैं? वो गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। तो अब अक्लमंदी का तकाजा है कि कौम मुस्लिम जब ये हमें काटना चाहते हैं और ये सिर्फ दौलत की जबान जानता है, तो मुसलमानों को चाहिए कि शादी ब्याह में जो 50 लाख रुपए खर्च करते हैं उस शादी को 50,000 रुपए तक सीमित कर दें, 5,000 रुपए तक सीमित कर दें। वो अपनी बेटी की शादी मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में कर दें और बोले कि मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं, वो हमारा मॉडल है, वो हमारे पैगंबर हैं, उनसे बड़ी बेटी किसी की नहीं। उनकी बेटी ने दुनिया को शहीदों का सरदार अता किया है। वह दुनिया जन्नती औरतों की मलका है फातिमा, वह शहजादी रसूल है जिसका मुकाबला कोई खातून नहीं कर सकती। उनकी शादी मस्जिद नबवी में चंद लोगों के बीच में हो जाती है और वहां किसी मुसलमानों को खाना देने के लिए मक्का और मदीना से असहाब रसूल को नहीं बुलाया जाता है। तो तुम्हें भी इन काफिरों के सामने अपनी इज्जत बढ़ाना है, उनको झुकाना है, अपना लोहा मनवाना है। तो जो रोजाना के एवरेज से जो हिंदुस्तान में खरबों रुपए मुसलमानों के जो शादी ब्याह में पानी की तरह बह जाते हैं, इन पैसों पे पहरा लगा दे, इन पैसों को बंद कर दे, ये डेकोरेशन रोक दे, ये कार छपाई बंद कर दे, ये हिंदुआना रस्म रिवाज को खत्म कर दे। मस्जिद में शादी तेरे पैगंबर ने अपनी बेटी की है तो तू उस मुस्तफा का गुलाम है। अगर सच्चा गुलाम है तो तू भी अपनी बेटी की शादी मस्जिद में करना शुरू कर दे, ताकि डेकोरेशन का पैसा बचेगा तो फिर ये काफिर तुझसे डरेंगे, या कार का पैसा बचेगा ये काफिर तुझसे डरेंगे, और तेरी माली तरक्की होगी या तुझसे डरेंगे। ये दौलत की जबान जानते हैं और जब तक तेरे पास दौलत नहीं आएगी उस वक्त तक या तुम्हें जलील समझेंगे, तुम्हें गीदड़ समझेंगे, तुम्हें बंदर समझेंगे, तुम्हें सांप और धतूरा समझेंगे। अगर अपनी इज्जत उनसे मनवानी है तो ये फंक्शन पार्टी छोड़ दे, या ईद मिलन समारोह में नुमाइश की खातिर नेताओं को बुलाना छोड़ दे, या इफ्तार पार्टी में गोंडे को बुलाना छोड़ दे। या इफ्तार पार्टी है क्या चीज? मुस्तफा ने फरमाया मन फत्तरा फीहे साइमन, जो माह रमजान में किसी रोजेदार को इफ्तार कराएगा तो उसके रोजा रखने के बराबर इनको सवाब मिलेगा। रोजेदार को इफ्तार करवाना है और वो भी सवाब समझ के इफ्तार करवाना है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में इफ्तार करवाना है, जन्नत मिले इस नियत से इफ्तार करवाना है, ना कि राजनीति करनी है उस इफ्तार पार्टी के नाम पे। बुला रहा है किसको? रमेश को दावत दे रहा है। रमेश ना मुसलमान है ना रोजेदार है, उसको दावत दी गई इफ्तार पार्टी में। उमेश को बुलाया गया, दारोगा जो 24 घंटे झूठ बोलता है उसको इफ्तार पार्टी में बुलाया गया है, और जो मर्डरर कातिल डकैत है इलाके का उसको बुलाया गया। यार ये सारे लोग रुमाल और टोपी बांध के इफ्तार पार्टी में आ गए। समाज के वो गरीब जो कभी कभी संतरा खाते हैं, जो कभी कभी अनार का जूस पीते हैं, जो कभी कभी शानदार ग़िज़ा खाते हैं, उन गरीबों को बुलाना था जो रोजेदार है। नहीं, डकैतों को बुलाया गया, चोरों को बुलाया गया, झूठों को बुलाया गया, झूठ बोलने वाले दारोगा और पुलिस को बुलाया गया। या नाम है इफ्तार का और काम है राजनीति का, काम है सियासत का। चूंकि इफ्तार पार्टी का बहाना है, राजनीति में प्रवेश करने का निशाना है, राजनीति करना है, समाज में अपना रंग चढ़ाना है। नाम है इफ्तार पार्टी का, और दारोगा को दावत इसलिए दी गई ताकि कल मैं समाज का कोई काम लेके जाऊंगा, वह दारोगा जब खाएगा पेट भरेगा तो आंख जरूर लजाएगी और वह मुझको देख करके वह मेरा काम कर देगा। तो इफ्तार पार्टी का नाम क्यों ले रहा है? ईद मिलन का नाम क्यों ले रहा है? ईद मिलन समारोह का नाम तो वो वहां कर जहां रोजेदारों को बुलाया जाए, उनको गले में फूल माला पहनाया जाए, उनको इज्जत दिया जाए। वो 6-6 साल का बच्चा जो रोजा रखा है, वो 7 साल की बच्चियां जो रोजा रखी हैं, उन नन्हे रोजेदार को बोला और दुनिया वालों को देखा कि 15-15 साल के आदमी रोजा न रख पाए और ये 7 साल का बच्चा 30 रोजा रख के दिखा दिया है। उसको शाल दिया पहनाया जाए, उसको फूल माला डाला जाए, उसको इनाम दिया जाए ताकि सामने बैठने वाले सारे बच्चों को हौसला मिले कि अगले साल जब रमजान आएगा तो मैं भी रोजा रखूंगा, मुझे भी इनाम मिलेगा। वह पहले इनाम के शौक में रोजा रखे
रखेगा, और जब बाद में पता चलेगा कि रोजे का बदला जन्नत है तो फिर वह जन्नत के शौक में रोजा रखेगा, फिर वह जन्नत की तड़प में रोजा रखेगा। बाद नाम है ईद मिलन समारोह का और काम है सियासत की दुकान चमकाना है। जब नीयत तेरी गलत हो गई, इफ्तार पार्टी के बहाने राजनीति, हज पार्टी के बहाने साहब राजनीति, हज में 50 लोगों को खिलाने का क्या मतलब है, 1000 आदमी को बुलाने का क्या मतलब है, 50 गाड़ी से माला पहन के एयरपोर्ट जाने से क्या मतलब है। नमाज फर्ज है, तू 5 वक्त मस्जिद जाता है, क्या मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले फूल माला गले में डाला जाता है। नमाज फर्ज है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज फर्ज है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, रोजा फर्ज है, मैं रख रहा हूँ, ज़कात फर्ज है, मैं दे रहा हूँ, उसी तरह हज फर्ज है, मैं फर्ज अदा करने जा रहा हूँ। जब फर्ज अदा करने कोई जा रहा है, गुनाह की माफी के लिए जा रहा है, एक भागा हुआ गुलाम अपने मालिक के सामने सरेंडर करने जा रहा है, तो जो गुलाम भागा हुआ सरेंडर करने जा रहा है वह माला पहन के जाएगा, वो माला पहन के जाएगा, वो साहब 1000 आदमी को खाना खिला के जाएगा, नहीं वह तो रोता हुआ जाएगा, सहमता हुआ जाएगा, आंसू बहाता हुआ जाएगा। मुमकिन है कि मेरा मालिक मेरे आंसू पे रहम फरमा दे, मेरी हालत की कसम फुर्सी को देख के रहम फरमा दे। वहां शिकस्ता दिल लेके जा, वहां फकीर बन के जा, वहां जूता मत पहन, सिला हुआ कपड़ा मत पहन, बगैर सिली हुई लुंगी पहन के जा, बगैर सिली हुई चादर पहन के जा, जूता पहन के मत जा। हालत एहराम में खुशबू लगाना हराम है, खुशबू दुनिया की चीज है, वो तमाम जीनतों से बच के तू चला जा, ताकि वहां तेरे नंगे सर पे अल्लाह रहम करे, तेरे नंगे पांव पे अल्लाह रहम फरमा दे, तेरे आंख के आंसू को देख कर रहम फरमा दे। ये पार्टी किसका नाम है? हाजी वो होता है जो शिकस्ता दिल लेकर रोता हुआ भागे हुए गुलाम की तरह आका के पास जा रहा हो। जब यहाँ दिल टूटेगा तब रहमतों का फैजान उस पे बरसता हुआ नजर आए। सुभान अल्लाह। यहाँ बहाना हज पार्टी का है और निशाना राजनीति करना है। चाहे जन्नत मिले ना मिले, कम से कम 50 गांव में मेरा चर्चा तो हो जाए कि फला कसीमुद्दीन साहब हज को जा रहे हैं, फला अब्दुल मजीद भाई हज को जा रहे हैं। बंद कर दे ये सारी पार्टियां और बंद कर दे दौलतों को पानी की तरह बहाना। हज फर्ज हो फौरी हज कर, ताखीर मत कर। मकानात का मुकाबला छोड़ दे, जमीन खरीद मकानात का मुकाबला छोड़ दे, अपने पैसे को बचा बचा के रख। जब वक्त पड़े इसी पैसे की वजह से ये काफिर की जबान बंद होगी, इनकी ताकतें कमजोर होंगी। जब ये पैसे तेरे पास रहेंगे तो फिर ये तुम्हारे सामने भीगी हुई बिल्ली की तरह आ जाएंगे। हजरत सुफियान सौरी ने कहा था कि पहले जमाने में लोग दौलतों को बुरा समझते थे, लेकिन आज अगर ये दौलत मेरे पास नहीं रहती, यह दुनिया के दौलतमंद बादशाह ये मुझको हकीर समझते, मुझको जलील समझते, मुझको कहीं का नहीं छोड़ते। यह दौलत की धमक है कि आज वह मुझसे सहमे है, आज वह मुझसे डरे हुए हैं। सुफियान सौरी कहते हैं जब अल्लाह दौलत दे उसको बचा बचा के रख, उसको बढ़ाने की कोशिश कर, उसको फजूल खर्ची में मत लगा, उसकी ज़कात निकाल माल बढ़ेगा, सदक़े फित्र निकाल माल बढ़ेगा, गरीबों मिस्किनों में खैरात करता रहा माल बढ़ेगा। हुजूर ने कसम खा के कहा है, मैं कसम खा के कहता हूं, जिस माल की ज़कात निकलती है अल्लाह उस माल को बढ़ा देता है, और जो माल अल्लाह की राह में खर्च हो वह माल घटता नहीं है। माल बढ़ाने का तरीका है ज़कात निकालना, माल बढ़ाने का तरीका है सदका तो खैरात करना, माल बढ़ाने का तरीका है अपने गरीब पड़ोसियों का खास ख्याल रखना। माल बढ़ाना ये वक्त की जरूरत है, इसलिए इसी नीयत से कि मैं शराब पीऊंगा, मैं उस माल से ऐश करूंगा, मैं उस माल से मस्ती करूंगा, मैं उस माल से ईद के दिन में 50 जोड़े बक्स में मौजूद हैं, अलग से 10 जोड़े और सिलवा लूंगा, ताकि समाज में सब जाने कि मुझसे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है। वो 50 जो बक्स में 50 जोड़े हैं उसका क्या करेगा? वो जो तुम्हारी बीवियों के पास 50 जोड़े कपड़े के बक्स में है वो क्या करेंगी? वह रोजाना 5 बार कपड़ा चेंज करेंगी। अकीका की पार्टी में, खतना की पार्टी में, वलीमा की पार्टी में, शादी की पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, ये सारी पार्टियां तुमने बना डाली। दूसरे लोगों ने बर्थडे पार्टी को मनाना छोड़ दिया, मगर तुमने क्रिश्चियनों की नकल करके बर्थडे पार्टी को परवान चढ़ाया। चूंकि तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो बच्चे आते हमारा बर्थडे पार्टी है, अब पापा मेरा बर्थडे कब होगा? उमेश का बर्थडे था, सुनील का बर्थडे था, मेरा बर्थडे कब होगा? पापा डायरी निकालता है, डायरी में देखता 19 जनवरी को
मेरे बेटे का बर्थडे है। कहाँ पे बेटा? आने वाले 19 जनवरी में तेरा बर्थडे मनेगा। अब 19 जनवरी को बर्थडे मनता है। अब क्या होता है, केक लाया जाता है, तलवार से काटा जाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू का नगमा गाया जाता है। उस बर्थडे पार्टी में सुनील भी आता है, उमेश भी आता है, विलियम भी आता, चूंकि इसका बेटा भी उसके यहां गया था। अब क्या होता है, अब वहां सुन्नतों की बातें चली गई, इस्लामियात की बातें चली गई, कुरान हदीस की बात चली गई। अब बात फिल्मी आ गई, हैप्पी बर्थडे टू यू आ गई, ये बातें आ गई। अब नगमा गाया जाता है, केक काटा जाता है, ताकि जान ले कि हम भी तुझसे कम नहीं है। ये बर्थडे पार्टी में करोड़ों रुपए पानी की तरह बह रहे हैं। यहूद और नसारा के कल्चर की तकलीद हो रही है, मुस्तफा की सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, नबी मोहतरम की बात को काटा जा रहा है, यहूद और नसारा की बात को मानी जा रही है। उसके बाद भी हम कहते हैं कि अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, अल्लाह की रहमत कहां है। ये मुझे काट रहे हैं, अल्लाह कहां है, ये मुझे कत्ल कर रहे हैं, अल्लाह। मुजाहिदे मिल्लत उर्से काजी शाह बाबा पैगाम इस्लाम नारे तकबीर। अल्लाह तो अरब के बकरी चराने वालों को ईरान का बादशाह बना दिया। अल्लाह ने ऊंट चराने वालों को रूम का ताजदार बना दिया। बेशक अल्लाह ने अरब के ऊंट चराने वालों को हिंदुस्तान का हाकिम बना दिया। नहीं देखा तुमने मोहम्मद इब्ने कासिम 18 साल का जवान अपने चंद साथियों के साथ हिंदुस्तान में प्रवेश किया था और यहाँ उन्होंने हिम्मत दिखलाई थी। अल्लाह ने 1000 साल तक इस बुतखाने में मुसलमानों को सल्तनत अता कर दी थी। नहीं सुना तुमने 50 साल तक तने तनहा अकेले औरंगजेब, हाफिज कुरान, आलिम दीन औरंगजेब, फतवा आलमगिरी का मुरत्तिब औरंगजेब 50 साल 6 महीने तक पूरे विशाल भारत का हाकिम रहा। वो भारत जिस भारत में बर्मा भी शामिल था, वो भारत जिसमें नेपाल और भूटान भी शामिल था, वो भारत जिसकी सरहदें एक तरफ इंडोनेशिया और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के काबुल तक जिसकी सरहदें थी, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश सारे ममालिक इस हिंदुस्तान में थे। उस अजीम हिंदुस्तान का इकलौता बादशाह 50 साल 6 महीने तक शासन करता रहा। कौन? जिसकी नमाज तहज्जुद कभी कज़ा नहीं हुई, जिसकी नमाज असर की सुन्नत गैर मुअक्कदा कभी नहीं छूटी। जो मुस्तफा का गुलाम होता है, अल्लाह कितना इनाम देता है, देख ले उनकी सूरत। हम ये सोचते हैं कि जितना जोकर बनेंगे उतना ही काफिर मुझसे डरेगा। मैं जोकरों की तरह बाल रखूंगा, काफिर डरेगा। मैं जोकरों की तरह पैंट शर्ट पहनूंगा, काफिर डरेगा। मैं जोकरों की तरह नाचूंगा, गाऊंगा, काफिर डरेगा। मैं काफिरों की तरह रात भर मोबाइल चलाऊंगा, यह काफिर डरेगा। मैं काफिरों की तरह खूब बड़ा बड़ा बंगला बनाऊंगा, यह काफिर डरेगा। मैं काफिरों की तरह शादी में अपनी बीवी बहन बेटियों को नचवाऊंगा, यह काफिर डरेगा। तो तुमने नचवाने में इज्जत तलाश करनी शुरू की, रात भर मोबाइल चलाने में इज्जत तलाश करनी शुरू की, रमजान की रातों में जाग जाग कर सिनेमा देखने में तुमने इज्जत तलाश की, तो अल्लाह ने काफिर के हाथों तुझे खिलौना बना के छोड़ दिया। जा, जिसकी तरह तू बाल रखता है, इज्जत वहां तलाश कर। जिसकी तरह कपड़ा पहनता, इज्जत वहां तलाश कर। जिसकी तरह शादी ब्याह पार्टी करता, इज्जत वहां तलाश कर। जिसकी तरह तू बर्थडे पार्टी मनाता है, इज्जत वहां तलाश कर। जिसकी तरह अपने बेटे को इंजीनियर डॉक्टर बना के उसे काफिरों के रूप में निकालना चाहता है, वहां इज्जत तलाश कर। तुझे इस्लाम की फिक्र कहां है? तुझे मुस्तफा की फिक्र कहां है? तुझे कुरान हदीस की तालीमात की फिक्र कहां है? तुझे मस्जिदों की आबादी की फिक्र कहां है? तुझे मदरसों की आबादी की फिक्र कहां है? तुमने अपने हाथों मस्जिद को वीरान किया, मदरसे को वीरान किया, खानका को वीरान किया। तुमने काफिरों को इज्जत दी, अपने आलिमों को तुमने गालियां दी। तुमने काफिर शराबी को तुमने डर से कुर्सी छोड़ दी और तुमने अपने आलिमों का अपमान किया। तुमने अपने मस्जिद के इमाम की तौहीन की। तेरे नजदीक शराबी काफिर की कदर है, मगर तेरे धर्मगुरु मजहबी रहनुमा की कदर नहीं है। तेरे नजदीक शराबी गोंडे की कदर है, मर्दारी रखने वाले नमाजी की कदर नहीं है। तो इज्जत वहां तलाश कर। आज हम सलील हो गए इसलिए कि हमारे पास अल्लाह की रहमतों की भीख मांगने का कोई जरिया नहीं रहा। किस नेकी की हम दुआई देंगे? किस नेकी का हम वसीला देंगे? हम क्या कहें, क्या मुंह दिखलाएंगे? हम क्या बोलेंगे? रोजाना 10,000 दुरूद पढ़ते हैं, हम पर रहम फरमा दे। हम 100 रकात नमाज़ नफल पढ़ते हैं, हम पर रहम फरमा दे। मेरे बाल बच्चे मोहम्मदी गुलाम हैं, हम पर रहम फरमा दे। किस नेकी को लेके अल्लाह के सामने तू जाएगा? यहाँ तो सारा काम काफिराना, सारा काम मुशरिकाना। यहाँ तो चेहरे पे दाढ़ी है और दिल है काफिराना। दिल
उजड़ा हुआ, दिल पिघला हुआ है। इसलिए आज अगर रहमतें रूठी हैं तो उसका सारा जिम्मेदार मैं हूं। और आज भी आवाज आती है, तू अगर मोहम्मदी आज बन जा, तेरा लिबास इस्लामी, तेरी सोच इस्लामी, तेरी बोली इस्लामी, तेरे हेयर स्टाइल इस्लामी, तेरी बहू बेटियों का कपड़ा इस्लामी, शादी का खतना वलीमा इस्लामी, तेरे घर का सारा कल्चर इस्लामी। जिस दिन तुझसे इस्लाम की शान टपके, दूसरों के दिल में इस्लाम की अजमत बैठ जाए, उस दिन जन्नत तो वहां मिलेगी, हिंदुस्तान यहां मिलेगा, बिहार यहां मिलेगा, उड़ीसा यहां मिलेगा, सल्तनत यहां मिलेगी, हुकूमत यहां मिलेगी, इज्जत यहां मिलेगी, काफिरों के दिल में हैबत यहां मिलेगी। यहां जैसे जिंदगी गुजरी, निकली सांस निकली, जन्नत वहां मिलेगी, मुस्तफा का प्यार वहां मिलता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हम कभी मत बोलें कि अल्लाह कहां है, कभी मत बोलें कि हम जलील क्यों हो गए। जिल्लत और रुसवाई के सारे कारण हमारे सामने मौजूद हैं, जिल्लत और रुसवाई के सारे रीजंस हमारे सामने मौजूद हैं। हम क्यों रुसवा हुए। बर्थडे पार्टी की जब बात छिड़ गई तो मैं उसको बताता हूं, फिर लौट के मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। यह बर्थडे पार्टी की सच्चाई यही है कि जब बच्चे की उम्र 5 साल हो जाए, हम उस बच्चे को अपने सामने बिठा दें, बिठाने के बाद फातिहा पढ़ें, फातिहा पढ़ के बच्चे को बता दें कि मेरे लाल, मेरे बेटे, तेरी जिंदगी जितनी अल्लाह ने दुनिया में दी है, जिस दिन तू पैदा हुआ था उसी दिन तू उतने साल का था, यानी तुझको अल्लाह ने 70 साल की जिंदगी दी है, तो 70 साल उसी दिन था, 70 साल का जिस दिन तू पैदा हुआ था। और जैसे ही 5 दिन हो गए तुम्हारे, तो तुम्हारे 70 साल में 5 दिन खत्म हो गए। जैसे ही 5 महीने का तू हो गया, 70 साल में 5 महीना खत्म हो गया। जैसे ही तू 5 साल का हो गया, अब तू 65 साल का बच गया। जैसे तेरी उम्र 10 साल की हो गई, अब 70 में 10 माइनस, अब तू 60 साल का बच गया। जैसे ही 20 साल का तो हुआ, अब तेरी जिंदगी से 20 साल खत्म हो गए, अब तू 50 साल का रह गया। यानी बर्थडे पार्टी का मतलब है कि तू मौत की तरफ बढ़ रहा है, तू तेरी तरफ मौत बढ़ रही है, अब तू मौत की तरफ जा रहा है, तू आखिरत की तरफ जा रहा है। और जब तू मौत की तरफ जा रहा है, मौत की तैयारी बढ़ा दे, आखिरत की तरफ जा रहा है, आखिरत की तैयारी बढ़ा दे। अब तेरी जिंदगी के 25 साल खत्म हो गए, अब बचे हैं सिर्फ 25 साल। इस 25 साल में आखिरत की तैयारी बढ़ा दे, सजदा बढ़ा दे, तकवा बढ़ा दे, अखलाक बढ़ा दे, किरदार ऊंचा कर दे। असल ये है बर्थडे, कि बर्थडे जिस दिन साल लगे उस दिन बच्चों को बोला खाए कि तेरी जिंदगी का 1 साल खत्म हो गया। मान लिया जब अल्लाह ने तेरी जिंदगी दी है 80 साल की, तो 80 साल में 1 साल तेरा खत्म हो गया, 2 साल खत्म हो गया, 3 साल खत्म हो गया, ताकि बच्चों की घुट्टी में आखिरत की बातें बताई जाए, उसके दिल और दिमाग को जन्नत की तैयारी के लिए तैयार किया जाए, उसको प्रिपेयर किया जाए कि अब तेरी तरफ मौत बढ़ रही है, तू मौत की तरफ बढ़ रहा है। ये सोच अगर हर माँ बाप हर साल तारीख पैदाइश में बर्थडे के दिन वो अपने बच्चों को बताए, तो बच्चा शराबी कभी नहीं होगा, बच्चा अय्याश कभी नहीं होगा, बच्चा ज़िनाकार कभी नहीं होगा, बच्चा माँ बाप को मारने वाला कभी नहीं होगा। जहां उसको बार बार मौत की दावत दी जाएगी, मौत की बात बताई जाएगी, आखिरत की बात बताई जाएगी, उसका दिमाग आखिरत रुखी हो जाएगा, उसके दिमाग में सॉफ्टनेस पैदा हो जाएगी, उसके दिमाग में नरमी पैदा हो जाएगी। लेकिन हमने बर्थडे पार्टी में तो केक काटा और तबला बजाया, हारमोनियम बजाया। अगर वह बच्चा अय्याश हो गया, ये हमारे बर्थडे पार्टी का नतीजा है। अगर वह बच्चा कल वह फिल्म का दिलदादा हो गया, ये हमारे बर्थडे पार्टी का नतीजा है। अगर यह बच्चा कल ज़िनाकार हो गया, तो हम जो और लड़कियों और बच्चों सबको मिला के तालियां बजा बजा के हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हैं, ये उसी का नतीजा है कि दिमाग में रंगीनियां आई हैं, दिमाग में खाओ पियो मस्ती करो, ये बात उसके दिमाग में आ रहा है। इस्लामी ढंग से अगर आपने हर साल अपने बेटे का बर्थडे मनाया और उसको बता दिया कि जिंदगी के 5 साल घट गए, जिंदगी के 10 साल घट गए, तो फिर यकीन रखें बच्चों के दिमाग में आखिरत की बात, जन्नत की बात। और इसी बात को बताने के लिए हदीस में आया था, जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा, यहां तो एक बार भी मौत याद नहीं आती, और हुजूर ने फरमाया जो 20 बार रोजाना मौत को याद करेगा, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत, या ए अल्लाह मुझे मौत में बरकतें दे दे, मौत के बाद की जो जिंदगी है उसमें बरकतें दे दे। अगर आपने रोजाना हर नमाज में 5 बार आपने ये दुआ मांगी, तो फिर क्या
हो जाएगा 4 बार मांगी तो 5 बार में वह 20 बार ये दुआ हो जाएगी। गोया 20 बार आपने मौत का नाम लिया। अगर मौत का नाम लिया तो अपने बिस्तर पे भी क्यों ना मर जाए, अल्लाह शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। तो हमने मौत के नाम से अपने बच्चों को चिढ़ पैदा कर दी। खबरदार मौत नहीं बोलना, खबरदार मौत का चर्चा नहीं करना, वरना मर जाओगे तुम। कब्रिस्तान से आने के बाद जल्दी से बाहर पानी से पांव धो ले, ताकि कब्रिस्तान की मिट्टी तेरे घर में नहीं आए, वरना घर के सारे लोग मर जाएंगे। इस कदर हमने मौत से अपने बच्चों को डराया कि मौत का चर्चा तक घर में करना हमने छोड़ दिया। और हमारी माओ के सामने अगर हम चर्चा करें, वो मेरे मुंह पे हाथ रख के कहती, खबरदार नहीं बेटा, तुझको नहीं मरना है, तुझको नहीं मरना। लगता है कि ये मौत की ये मालिक है। मौत के बारे में न माँ मालिक है, न बाप मालिक है, न खुद आदमी अपना मालिक है, कोई नहीं। अगर आदमी मालिक रहता तो कोई मरना नहीं चाहेगा। 90 साल की उम्र क्यों ना हो जाए, कोई नहीं मरना चाहेगा। मौत को अल्लाह ने अचानक के पर्दे में रखा है, वरना आदमी की मर्जी पे छोड़ देते कोई नहीं मरना चाहेगा, कोई नहीं मरना चाहेगा। वह चाहे वह 90 साल का बूढ़ा बिस्तर पे पाखाना क्यों ना हो जाए, फिर भी बोलेगा 2-4 साल और जिंदा रह गए होते, 2-4 साल और जिंदा रह जाते। क्या जिंदगी है, 90 साल की कोई जिंदगी है क्या? अभी एक आदमी बोल रहा था 70-80 साल कोई जिंदगी है क्या? जिंदगी होती 400 साल की, 500 साल की, तब मजा आता। ये 70 साल की जिंदगी, चूंकि वो 60 साल का हो चुका है, अब उसको लग रहा है कि अब मैं 10 साल ही जिंदा रहूंगा। 60 साल में कुछ नहीं कर पाया तो 10 साल में क्या कर पाऊं, इसीलिए वो चाहता कि 400 साल की जिंदगी हो। लेकिन जिसकी जिंदगी 90 साल गुजर गई, नमाज पढ़ते पढ़ते कड़ाके की सर्दी में पेशाब पाखाना का ख्याल करते हुए, कहीं एक कतरा पेशाब न गिर गया हो, कहीं एक कतरा पाखाना कहीं न गिर गया हो, और लगा कि गुस्ल में कुछ कमी रह गई, फिर दोबारा कड़ाके की सर्दी में नहाने चला गया हो, वहां से आने के बाद पता चला कहीं कुछ सूखा रह गया है, फिर दोबारा नहाने के लिए चला गया हो। ये उनसे पूछे कि कड़ाके की सर्दी में 3 बार नहाने से क्या होता है, 3 बार नहाने की कितनी तकलीफ होती है। वो तो कहता होगा, या अल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं मुझे इज्जत और सेहत की हालत में मौत दे दे। जैसे ही मौत मैं इस हालत सजदा में मर जाऊंगा, कम से कम मरने के बाद ये नमाज पढ़ने की जो मुसीबतें हैं, ये जो रोजा रखने की मुसीबतें हैं, ये जो 3-3 बार नहाने की मुसीबतें हैं, ये जो पेशाब पाखाना का ख्याल रखने की मुसीबतें हैं, ये जो नापाक कतरे के सलसल बॉल की मुसीबत, आरसा से बचने की मुसीबत है, इन सारी मुसीबतों से छुटकारा तो मैं पा जाऊं। यानी उनसे पूछे, वो ज्यादा लंबा जीना नहीं चाहता, वरना जब तक जिंदा रहेगा ये सारा ख्याल रखना पड़ेगा। इसीलिए जो जिसको ईमान की हालत में जल्दी मौत आ जाए, यह मौत उसके लिए तोहफा है, यह मौत उसके लिए गिफ्ट है। यानी जिंदगी कम मिली, मेहनत कम करनी पड़ी और इनाम वही पूरा मिलेगा। और यहां लंबी जिंदगी जिसकी हो, मुमकिन है कि मरने से पहले नमाजी बेनमाजी हो जाए, मरने से पहले नमाजी शराबी हो जाए, मरने से पहले एक मुसलमान काफिर हो जाए। आए दिन सारी दुनिया में दुश्मन बैठे हुए हैं, कोई मुसलमानों को काफिर मानने के लिए पूरी एनर्जी झोंके हुआ है, कोई आप कोई कलमा का नाम लेके कोई बेईमान बनाना चाहता है। इस ग्रुप में बहुत सारे राफिजी हैं, अपनी दौलतों को बिल्कुल पानी की तरह बहाते हैं कि एक मुस्तफा का गुलाम, उसे मैं राफिजी शिया बना दो। कोई वहाबी है, उस पर पेट्रोल और डॉलर के जरिए वो मुझे अब वह गुस्ताख रसूल बनाना चाहता है। और दूसरी तरफ एक दूसरे ग्रोह के लोग हैं जो अपनी दौलतों का दरवाजा खोलकर मुसलमानों की बेटियों को लूटने का प्लान बनाते हैं। एक बेटी मुसलमान के लिए आओ, तुम्हें 5 बीघा जमीन मिलेगी, शहर में मकान मिलेगा, इतने लाख रुपए मिलेंगे, तुम्हें नौकरी मिलेगी। अब वो साहब गुर्गे फेरिए घूम रहे हैं स्कूल कॉलेज में, एक पाक मिठाई का डब्बा लेकर, सोने का रिंग लेकर, सोने की अंगूठी लेकर, वो साहब कैश लेकर, जरा सी तन्हाई मिली, वहां 2-4 लाख रुपए का कैश उनके सामने दिया गया। लड़कियों को क्या चाहिए, लड़कियों को पीले रंग ने धोखा दे दिया, लड़कियों को मेहंदी के रंग ने धोखा दे दिया, उसको सोने का पीला रंग उसको धोखा दे दिया। यानी लड़कियों को झुकाना हो तो सोने का पीला रंग और जाफरान और मिठाई का एक डब्बा ही काफी है, और एक बार मुस्कुरा के देख लेना ही काफी है। छोटे दिल के होती हैं, इसीलिए इस पर पर्दा फर्ज है, ताकि इस नर्म दिल वाज में आ जाएगी कि हमारा वैल्यू क्या था, वह सड़कों पे आ जाएगा, तो सड़कों पे आ ही जाएगा। अल्लाह है मेरा, सब कुछ देख रहा है। आज वो अल्लाह है जो बादशाह को फकीर बनाता है, फकीर को बादशाह बनाता है। वह अल्लाह है जो रात में दिन को लाता है, और जो दिन के बाद रात लाता है। वो अल्लाह है जो जाड़े के बाद गर्मी लाता है, गर्मी के बाद बारिश का मौसम लाता है। मौसम एक हाल पे नहीं रहता, रात हमेशा नहीं रहती, दिन हमेशा नहीं रहता, जाड़े का मौसम हमेशा नहीं रहता। ये मौसम बदलता है, रात बदलती रहती है, बच्चा पैदा होकर जवान हुआ बूढ़ा होता है। कोई एक चीज एक हालत पे दुनिया में
नहीं रहती है। तो बस यह बताता, ये कानूनी कुदरत को दर्शाता है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मस्जिद आबाद कर, सजदे से काम ले, अपनी मौत को याद रख, अपनी जन्नत की फिक्र कर, बाकी इस हिंदुस्तान की फिक्र मत कर, दुनिया की फिक्र मत कर। वो अल्लाह है जो हमेशा रात नहीं रहने देता, वो अल्लाह हमेशा एक की हुकूमत रहने नहीं देता। जिस तरह एक आदमी हमेशा जवान नहीं रहता, हमेशा दाढ़ी के बाल सफेद काले नहीं रहते, वह दाढ़ी के बाल सफेद होते हैं, उसी तरह कोई आदमी हमेशा हाकिम नहीं रहेगा, हाकिम नहीं रहेगा। मौसम बदलता है, हुकूमत बदलती है, तख्त बदलता है, कोई एक हालत पे नहीं रहेगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, कोई कुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कुछ नहीं रहेगा, ना हुकूमत रहेगी, ना सल्तनत रहेगी, अजान रहेगी, नमाज रहेगी, मस्जिद रहेगी, कुरान रहेगा, दुरूद रहेगा, सलाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, पैगंबर आजम का नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उर्से काजी शाह बाबा सरजमीन काजी शाही, नारे तकबीर। नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, कभी मत सोचना, कभी मत फिक्र करना। 14 साल अल्लाह के नजदीक 14 सेकंड भी नहीं है, 25 साल अल्लाह के नजदीक 25 सेकंड भी नहीं है। तुम्हारे नजदीक 25 साल है, तुम्हारे नजदीक 14 साल है, अल्लाह के नजदीक नहीं है। अल्लाह के नजदीक तो फिरौन जैसा काफिर अल्लाह ने 400 साल की लंबी उम्र उसको दे दिया। 400 साल अल्लाह ने फिरौन को 400 साल की उम्र दे दी, मगर उसके बाद क्या हुआ? जब पानी में तापा के डुबा के मार दिया, वह फिरौन खिकिया के बोलने लगा, अब मैं ईमान लाता हूँ, अब मैं ईमान लाता हूँ। जिस मूसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए दौड़ा था फिरौन, वह बोलता है अब मैं ईमान लाता हूँ मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर। अल्लाह ने कहा अभी ईमान लाता है, आज तेरा ईमान कबूल नहीं होगा, आज मैं तेरी डेड बॉडी बचाऊंगा। फलयौम नुनज्जी का बेबदने का लितकून लिमन खल्फका आया, आज तेरी लाश बचाऊंगा ताकि जो लोग तेरे बाद आएंगे वो जान ले कि मगरूर का अंजाम क्या होता है, घमंडी का अंजाम क्या होता है। आज फिरौन की लाश सूखी हुई हड्डी की सूरत में मौजूद है। फिरौन तो मर गया, उसकी लाश तो सूखी हुई हड्डी की सूरत में म्यूजियम में मौजूद है, मगर दुनिया में चर्चा हो किसका रहा है? जब बंदा कुरान पढ़ता है, सैकड़ों जगहों पे जनाबे मूसा का चर्चा मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, फिरौन मर गया, उसकी डेड बॉडी सूखी हुई हड्डी की सूरत में मौजूद है। पता चला कि जुल्म मर जाता है, अब अत्याचार मर जाता है, इंसाफ जिंदा रहता है, तकवा जिंदा रहता है, सब्र जिंदा रहता है। मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, फिरौन मर गया। इसलिए आज का भी जो जालिम है वह जालिम मर जाएगा, वह जालिम मिट्टी में मिल जाएगा, मगर सब्र जिंदा रहेगा, अदल जिंदा रहेगा, इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, मदरसा रहेगा, मस्जिद रहेगी, अल्लाह का नाम से रहेगा, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती रहेगी, जमीन पे भी बुलंद होगी, आसमान पे भी बुलंद होता रहेगा। कोई गुल बाकी रहेगा नहीं, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अपनी फिक्र करें, अपनी आखिरत की फिक्र करें। जन्नत वो नहीं है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, पूरी रूए जमीन की बादशाहत किसी के पास नहीं है। लेकिन हुजूर क्या कहते हैं? रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकअत नमाज दुनिया और इस दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। अल्लाह सुब्हान अल्लाह सबद। जिस हुकूमत की खातिर लोग एक दूसरे को कत्ल करते हैं, एक दूसरे को ज़बह करते हैं, वो नहीं जानते कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जन्नत का मकाम क्या है। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर फजर की 2 रकअत नमाज है। और जब जन्नत है, हुजूर फरमाते हैं मौज़अ सौतिन फिल जन्नह खैरुम मिनद दुनिया फमा फीहा, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर एक पालिश्त जगह जन्नत में है। जन्नत में एक पालिश्त जगह, यानी एक पालिश्त घोड़ा रखने की जगह। यहाँ तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक